बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साहब का सवाल है कि एक लड़की की अभी जल्दी शादी हुई, लेकिन शौहर किसी जुर्म में, किसी केस में इस तरह फंसा दिया गया उसको कि उसको उम्र कैद की सज़ा हो गई। तो अब नई नई शादी वाली लड़की अब क्या करे? ऐसे शौहर का होना ना होना जिसको उम्र कैद की सज़ा हो गई है, अब तो शौहर के साथ, शौहर होते हुए भी शौहर के साथ नहीं रह सकती। तो अब ये लड़की क्या करे? जवाब ये है कि अव्वल तो हाथ पैर मारे कि उस शौहर की रिहाई की कुछ शक्लें बन जाए, और आला दर्जे की बात तो ये है कि सब्र से काम ले, दुआ करे, तदबीर करे, और शौहर के जो गार्जियन हैं वो छोटी अदालत से फिर बड़ी अदालत में जाए, उसकी ज़मानत की कोशिशें करें, रिहाई की शक्लें बनाएं, या सज़ा की तख़फ़ीफ़ की कोशिशें करें कि उम्र कैद की सज़ा कम सालों में तब्दील हो जाए, उम्र कैद न रहे। अगर इस तरह से कोई बात बन जाती है तो रिश्ता ख़त्म करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। और चूँकि लड़की जवान है, अभी शादी हुई है, ज़िंदगी पड़ी हुई है, इसलिए अगर लड़की ज़रूरत महसूस करती है कि नहीं हम इस तरह सब्र नहीं कर सकते, तो फिर दूसरा तरीक़ा ये है कि जब शौहर से मुलाकात के लिए लोग जाते हैं तो उसको पैगाम भेजे शौहर को खुला का कि भाई लड़की खुला चाह रही है और हम उसके नुमाइंदे बनकर आए हैं, तो उसकी खुला को मंजूर कर लो। वो कहता है ठीक है, खुला मंजूर है। खुला के माना ये है कि लड़की की तरफ से छुटकारे की पेशकश। अब उसमें महर वगैरह छोड़ने की शक्ल में भी होती है, बग़ैर महर छोड़े भी होती है कि हम महर माफ़ कर दे रहे हैं, हमें महर के एवज़ में हमें अपने निकाह से आज़ाद कर दो, इसी का नाम खुला होता है। तो कुछ लोग जा कर के लड़की की तरफ से खुला की बात शौहर से करें और शौहर खुला को मंजूर कर ले, तो ये जुदाई हो जाएगी और इद्दत गुजार करके लड़की फिर कहीं और निकाह करने के लायक हो जाएगी। या शौहर से तलाक़ के लिए बात करें कि तुम तलाक़ ही दे दो, क्या ज़रूरत है, लड़की खुला के लिए परेशान है तो तुम तलाक़ अपनी तरफ से दे दो। तो वो तलाक़ दे दे या खुला की शक्ल बन जाए, तो बहरहाल निकाह ख़त्म कराना पड़ेगा। अगर लड़की सब्र नहीं कर सकती और उसको ख़तरा है अपनी इफ़्फ़त इस्मत के लिए, और उसके लिए मसलन कोई उसके लिए नान नफ़क़ा देने वाला भी नहीं है, और भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। और आखिरी दर्जा ये है कि जब शौहर खुला देने पर भी राज़ी नहीं, तलाक़ भी नहीं दे रहा है, उम्र कैद भी हो गई है और लड़की उसके साथ अब रहने की कोई शक्ल नहीं बन पा रही है, तो फिर आखिरी दर्जा ये होगा कि जो मुहकमे शरइया हैं, जैसे दारुल क़ज़ा हैं, जो मियाँ बीवी के दरमियान आइली मसाइल, निकाह, तलाक़ वग़ैरह के फ़ैसले करते हैं, तो वहाँ जा कर के अपना मामला रखे, अपना केस रखे जा कर के वहाँ पर। तो मुहकमे शरिया में दरख्वास्त दे निकाह फ़स्ख़ करने की कि मैं मुझे ज़रूरत है कि मैं किसी ऐसे शौहर से अपने के साथ रहूं जो मेरे ख़र्चा भी उठाए, मेरी पाकदामनी का ज़रिया बने, और मैं उम्र कैद वाले शौहर के साथ अब निकाह में बाकी नहीं रह सकती। तो अब वो मुहकमे शरिया इसके लिए जो ज़रूरी कार्रवाई होती है शरई, वो करेगा, शौहर से रब्ता करने की कोशिश करेगा मुहकमे शरिया। तो ये मुहकमे शरिया दारुल क़ज़ा सारी कार्रवाई के बाद अब वो तफ़रीक़ का फ़ैसला कर सकता है। जब ये महसूस हो कि ये निकाह बाकी रखना ठीक नहीं है, तो तफ़रीक़ का जब फ़ैसला कर दे, तो उसके बाद फिर वो इद्दत गुजारे, इद्दत गुजारने के बाद वो किसी और के फिर निकाह में जा सकती है। ये मसला है जो आपने पूछा कि शौहर को उम्र कैद हो गई तो अब लड़की क्या करे। तो कई ऑप्शन है, लड़की उस तरीक़ों में से किसी एक तरीक़े के साथ अपना आगे का मुस्तक़बिल तय कर सकती है।